मेरा जो स्वागत हुआ है इसके लिए मैं सही में आप सभी की बहुत कृतज्ञ हूँ। मैंने देखा कि जो मेरा परिचय दिया गया उसके तुरंत बाद ही सर ने आप सभी को एक गृहपाठ भी दे दिया है। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपका काम ज़्यादा जटिल ना करूँ, हो सके उतना उसको आसान रखने की मैं अपनी ओर से प्रयास करूँगी। इसलिए अफगानिस्तान में मेरे रहने का जो अनुभव था जिसका सर ने उल्लेख किया, उसी अनुभव के कथन के द्वारा मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। अफगानिस्तान में मैं जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ मेरे साथ अनेक स्थानिक लोग भी काम करते थे, जिसमें से एक मेरी सहेली थी वहीदा जी। 25 साल की वहीदा जी अफगानिस्तान के पश्तून समाज से आने वाली थी, पढ़ी लिखी महिला थी। मैं इनका पूरा नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लेना चाहती कि उनके लिए कोई सुरक्षितता से संबंधित आज ना खड़ी हो। एक प्रोजेक्ट में हम साथ में काम कर रहे थे, तो ये प्रोजेक्ट की आवश्यकता थी कि अफगानिस्तान का उत्तरी भाग जो है बदख्शान प्रांत कहते हैं उसे, वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। मैंने वहीदा जी से कहा कि वहीदा जी मैं तो चलिए एक आध बार जा भी लूँगी, आपका कैसे? क्योंकि वो जिस पश्तून शाखा से आती थी वो शाखा और तालिबान इनके बीच में बहुत बड़ी वहाँ पे भिड़ंत हो चुकी थी। वहीदा जी ने कहा कि अनुष्ठा जी आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? आप मेरी चिंता मत कीजिए बेटा, आप बिना किसी डर के साथ मेरे साथ चलिए। आप माता गांधारी की बेटी के साथ चल रही है। उनका जो वाक्य था वो अंग्रेजी में उन्होंने बोला और वो वाक्य ये था कि डोंट बी स्कैर्ड, यू आर कमिंग विद द पोस्टेरिटी ऑफ मदर गांधारी। और मैं आपको सही में बताती हूँ, मुझे इसकी बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी, तो मैं तो हक्का बक्का रह गई। तो मेरी विस्मयजनक मुद्रा देख के वहीदा जी ने बोला, मैं समझ रही हूँ आपके मन में क्या चल रहा होगा। आपके लिए संभवतः माता गांधारी कौरवों की माता होगी, हमारे लिए वो शिव भक्तिनी गांधारी है। ये अतिशयोक्ति की बात नहीं है, यही उनके उच्चार थे, हमारे लिए वो शिव भक्तिनी गांधारी है। मैंने कहा वहीदा जी आप इतनी पढ़ी लिखी है, अपने कर्तृत्व के कारण आप इतना अच्छा काम आज कर रही है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, ये जो हमको किताबी बातें लगती है उसमें आपको रुचि कैसे निर्माण हो गई? गौर कीजिए कि वो समय है 2020 के मध्य का, जब सही मायने में अफगानिस्तान में चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी और कहीं ना कहीं स्थानिक लोगों को इस बात का आकलन हो चुका था कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, बस बात है कि कब होगा। ऐसे में संघर्षपूर्ण स्थिति जहाँ पे इतनी जबरदस्त है, वहाँ पे मुझे वहीदा जी कहती है कि अनुश्री जी हमारे यहाँ पे जीने के लिए प्रेरणा देने वाला अगर कोई विचार है तो विचार ये है कि हम शक्ति स्वरूप माता गांधारी के वंशज हैं। जब हम अपने आप को हताश पाते हैं, जब हमको भविष्य की ओर कोई प्रकाश नहीं दिखता, तब इस विचार से हम अपने आप को प्रेरित करते हैं। तो ये मात्र किताबी बातों की वो वाला विषय नहीं है, हमको रोज प्रोत्साहित करने वाला, प्रेरित करने वाला और जीवन जीने के लिए दिशा दिखाने वाला ये विचार है। सोचिए वो चीजें हैं जो हमको घर में बड़े बुजुर्ग तो बताते हैं, मुझे भी बताई गई थी, लेकिन इसके सही में मायने क्या है? विशेषतः संघर्षपूर्ण स्थिति में ये विचार किसी के लिए कितना बलशाली हो सकता है। और इस विचार की आप शक्ति देखिए, इसकी ताकत देखिए कि ये किसी वंश या जाति या लिंग या देश या प्रांत या भाषा, इस सब के कितना परे है और इसका जीवन दर्शन कितना व्यापक है। सही में इस बात की जड़ तक पहुंचना आवश्यक है कि वो कौन सा जीवन दर्शन है, वो कौन से मूल्य है जो आज दिशा और काल के परे जाके सबको जीवन जीने की दिशा दे रहे हैं। भारतीय जीवन दर्शन में उसको एकात्म जीवन दर्शन कहा गया है। ये एकात्म जीवन दर्शन क्या है कि बाहरी रूप से हम कितने भी भिन्न क्यों ना हो, हम हर कोई एक ही समान धागे में बांधे गए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये विचार ही हमारे अस्तित्व का सत्य भी है। आज देखिए, आज समाजशास्त्र भी इस विषय को मानता है,
आज पर्यावरण भी इस बात को मानता है, आज सोशल साइंस भी इसी विचार को मानता है, फिर वो एंथ्रोपोलॉजी क्यों ना हो जाए। आज क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स भी इसी बात को मानता है। वी ऑल आर इसेंशियली इंटरट्वाइंड, इनहेरेंट यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, ये वो विचार है। इसका अगर एक हम उदाहरण देखें तो अपने शरीर की ओर देखिए। अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयव हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न अवयव एक पूरे शरीर के ही पूरक है। अवयव में कितनी भी भिन्नता क्यों ना हो, वो एक पूर्ण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। कल को अगर मेरे पैर को चोट लगी तो क्या वो मात्र मेरे पैर का दुख होगा? दुख तो पूरे शरीर को होगा। कल को कोई मेरा हाथ दरवाजे में फंस जाता है तो वो दुख मात्र हाथ का या उंगलियों का या नाखूनों का दर्द होगा? दुख तो पूरे शरीर को होगा। एकात्म जीवन प्रत्यय इसी बात को दिखाता है। और इन अवयवों में, इन भिन्नताओं में कोई संघर्ष भी नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना अपना विशेष कार्य है, हर एक की अपनी अपनी विशेष भूमिका है। तो भिन्नताओं के बावजूद भी एक पूर्ण के लिए जो कार्य करना है वो हर अवयव कर रहा है। अब उदाहरण के रूप में देखिए कि कल को अगर मेरा हाथ कहता है कि मेरे हाथ में एक बहुत अच्छा लड्डू तो आ गया, पर ये लड्डू मैं मुंह तक क्यों पहुंचाऊं? क्योंकि वो लड्डू तो हाथ में है पर उसका स्वाद तो मुंह लेके जाता है, ये सही बात नहीं है। चलिए अब मैं आंदोलन करता हूँ, मैं धरने पर बैठ जाता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि इससे होगा ये कि ना पोषण हाथ को मिल पाएगा, ना मुंह को मिल पाएगा, और इससे शरीर का विघटन होगा। कहीं ना कहीं ये परस्पर पूरक विचार नहीं है। इसलिए जो ये एकात्म जीवन प्रत्यय है, वो एकात्म जीवन प्रत्यय परस्पर पूरक है, परस्परावलंबी है, परस्पर पोषक है। इट इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट इज अबाउट कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ये उस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को, उस इंटरडिपेंडेंस को